छोटी थी तब अपने दादाजी से सुना था कि उन्हें उर्दू एक हिंदू ने सिखाई थी और हिंदी एक मुसलमान ने सिखाई थी। सुनते ही मेरे मुंह से निकला, ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? उन्होंने कहा, तब वक्त बहुत सरल था। वक्त आज और भी सरल होता, मगर आपने और हमने इसे मुश्किल बना दिया। किसी को पावर चाहिए थी, हमने हमारी यूनिटी की पावर को तोड़ दिया। कोई राजनीति नहीं भूला, लेकिन हमने इंसानियत को भुला दिया। मंदिर और मस्जिद की लड़ाई में उलझा दिया। कितनी अजीब बात है ना, जब आजाद नहीं थे तब कितने आजाद थे, और आज आजाद होके भी नफरत की आग में कैद हैं। मुझे याद है वो दिन जब छत पे सोते थे और सुबह आंख आजान की आवाज पे खुलती थी। वहीं थोड़ी सी देर में भजन और घंटियां भी सुनाई देती थी। मेरी इस बात को सुनते ही आपके दिमाग में पहले भजन क्यों नहीं, ये ख्याल सबसे पहले आया होगा। बट डोंट वरी, आज नहीं सुनाई देती कोई आवाजें। सुनाई देता है तो हर तरफ सिर्फ एक ही शोर, मेरा धर्म सबसे महान। नहीं सुनते अंतरात्मा का शोर जो कहता है, कहां गया तेरा गिरेबान। हम किस्से बहुत सुनाते हैं, नफरत के। चलो आज मोहब्बत के किस्से भी सुनाती हूं। आजादी के बाद पंजाब में इंडिया पाकिस्तान बंटवारे से मारकाट मची हुई थी। अमृतसर के हाथी गेट में दंगाइयों की भीड़ ने 2 हिंदू लड़कियों को अगवा कर लिया। मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी मीर सैयद वहां पहुंच गए और तब तक नहीं हटे जब तक इन लड़कियों को छोड़ नहीं दिया गया। और सुनिए, जब भीड़ स्वतंत्रता आंदोलन के बड़े नेता सैफुद्दीन किचलू के घर को जलाने के लिए जुनूनी थी, तब तेजा सिंह नाम के एक सिख नेता 40 लोगों के साथ उनकी कोठी के बाहर पहरे पर बैठ गए। 1 महीने तक वो पहरा देते रहे और किचलू और उनके परिवार को वहां से सुरक्षित निकालकर दिल्ली भेजा। आंखों देखा हाल आजादी को देखने वालों ने जाहिर किया है कि किस तरह सिखों ने अपनी पगड़ियां खोलकर निर्वस्त्र की गई महिलाओं की इज्जत बचाई थी। लोग दूसरे मजहब के लोगों को अपने घरों में छिपाकर उनकी जान बचा रहे थे, और ऐसा दोनों ओर हो रहा था। पंजाब विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर दरबारी लाल पाकिस्तान के गुजरात के गांव गोलेकी से भारत पहुंचे थे। उन्होंने बताया था, मैं वहां एक मदरसे में पढ़ता था। एक दिन घर लौटते हुए मैंने दूर से हमलावर पठानों को आते देखा। वो घोड़ों खच्चरों पर सवार होकर लूटपाट करते हुए हमारे गांव की ओर बढ़ रहे थे, और वो घर की ओर भागे और अपनी मां को उन्होंने ये सब बताया। गांव के मुस्लिमों ने हमें अपने घर में छिपा लिया। पठानों ने ग्रामीणों को बहुत पीटा, लेकिन किसी ने उनको हमारे बारे में नहीं बताया। गांव के लोगों की बदौलत हम जिंदा भारत पहुंच सके। उस काले दौर में मारने वाले बहुत कम थे, तो बचाने वाले कहीं ज्यादा। ऐसे तमाम किस्से हैं जो ये बताते हैं कि देश भले ही बट गया था, मगर इंसानियत नहीं बटी थी, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने नफरत की आंधी में भी आजादी की असली कीमत को समझा। इस 76th इंडिपेंडेंस डे आपको नफरत से आजादी मुबारक हो।